हेलो। तो अभी जो है हम शुरू कर रहे हैं दोबारा से अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशन मोशन, रिजिड बॉडीज का रोटेशनल मोशन। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट पे आ गए हैं। बाकी का बचा हुआ क्लासमेट की नीली हाई जंप वाली कॉपी में है, तो नो प्रॉब्लम। NLM भी उसी में है, वर्क एनर्जी सब उसी में है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो कॉपी में दिक्कत ये है कि आपको बार बार कितनी बार लिख लो। रिवाइज चलो ठीक है, उसमें रिवाइज करने में आसानी हो रही है, रिटेंशन ठीक हो रहा है, पर वो बात नहीं है, इतना भी अच्छा रिटेंशन नहीं है। रिटेंशन दो ही चीज़ से आएगा, या तो एक्टिव रिकॉल और फिर एक प्रैक्टिस टेस्ट। ये दो चीज़ें जिनसे रिटेंशन बढ़ेगा, और कॉपी से कुछ रिटेंशन नहीं बढ़ने वाला, लिखवा के ले लो हमसे बचवा, ठीक है। और अगर सब सही में देखा जाए तो पढ़ने का बेस्ट तरीका रिकॉर्डिंग वॉइस ही है, किसी को टीच करना ही है। तो अभी क्या करना है, अगर आपको जब रिवाइज करेंगे तो वीडियो देखेंगे, तो उस टाइम पे अगर जो मैं समझा रहा हूँ तो यू कैन उस जो मेन कॉन्सेप्ट है वहाँ उनको एक रफ नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आईपैड में जहाँ भी है वहाँ लिखा, क्योंकि लिखना आपको बार बार पड़ेगा, 8,000 टाइम लिखना पड़ेगा। और बकवास की चीज़ें लिखने से हमें कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बेटर है कि अगर हम 10 मिनट में पूरा 1 यूनिट समराइज़ कर सकते हैं तो वो वीडियो हम 5 मिनट में देख सकते हैं। मेरी खुद की आवाज़ है तो नियरली 5 मिनट में आराम से देख सकते हैं उस वीडियो को, नो प्रॉब्लम। 15 मिनट की तो भी देख सकते हैं। ऐसी मान लो 10 भी वीडियो बन गई तो भी 2 घंटे में आराम से, 2-3 घंटे में रिवीजन हो जाएगी एक बड़े चैप्टर की। बात हो रही छोटों की तो 1 घंटे मुश्किल से। तो कोशिश करनी 10 से 15 मिनट के बीच जो है 1 यूनिट को रखना है हमको, ओके। सिर्फ काम की बातें करनी है। वीडियो में जो वो है वो तो आप कभी भी वीडियो में इसी में आके देख के आई ट्यूटर से कभी भी कर सकते हो, तो यहाँ क्यों वेस्ट करना अपना टाइम। ये एक फॉलो बैक है इसका एक तरह से। वैसे आई ट्यूटर में तो नहीं, मैं समझाऊंगा सारी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ज़्यादा वो नहीं वेस्ट करेंगे, मतलब टाइम एंड रिसोर्सेज अपने कि लिख रहे हैं भाई, एक छोटी सी चीज़ भी लिख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। किताब का ये कॉपी में नोट्स का ये फ़ायदा है, एक तो हम स्किम कर पाते हैं जल्दी से, ऊपर ऊपर से हेडिंग देख के समझ पाते हैं। वीडियो में ये नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत तो है। देखो इसका सोल्यूशन एक है कि यूट्यूब में जाके टाइम स्टैम्प्स बना दो अपने वीडियो के, इनको यूट्यूब पे अपलोड कर लो, एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिक यूट्यूब अपलोड कुछ ऐसा कर लो सिस्टम, तो वो यूट्यूब पे अपलोड है, वहाँ जाके जब देख लो आप तो उसको टाइम स्टैम्प्स लगा दो। तो ये हो सकता है एक अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से, तो स्किम करना। और ये है भी सही ऑप्शन, ऐसा क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। तो यूट्यूब पे जाकर टाइम स्टैम्प अपलोड कर देंगे, और अपलोड करना तो सही है, फ़ोन में देख सकते हैं, बल्कि आईपैड में देखेंगे, रिवीजन आईपैड में करेंगे। इसमें क्यों, अपने टेबल पर बैठ के आराम से वहाँ रिवीजन करेंगे उसमें। एक्टिव रिकॉल, रिकॉल आपको एट द एंड ऑफ द आप नहीं कर रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ 1 मिनट भी कुर्सी पे बैठने का, अगर एक्टिव रिकॉल नहीं हो रहा है। टेस्ट को हमने देखा 1 दिन छोड़ के, फिर 2 दिन छोड़ के, फिर जो है 3 दिन छोड़ के। पहले जो है सिर्फ रिवीजन, पहले जो 1 दिन छोड़ के होगी, एक तो जो पढ़ा है उसी दिन रिवीजन, फिर 1 दिन छोड़ के उस दिन बुक के क्वेश्चन, अगले दिन फिर जो है नॉर्मल कहीं यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक जो फिर इसके अंदर का टेस्ट, आई ट्यूटर के अंदर का टेस्ट। तो ये चल रही भी स्ट्रैटेजी। तो अभी रोटेशनल मोशन क्रॉस प्रोडक्ट जो है यही अपना सबसे बेस्ट तरीका जो हम पहले से करते आए हैं। ये कुछ नहीं है, बस आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। कोई भी तरीका ले लो, कोई भी परफेक्ट तरीका नहीं है जिसमें एफ़र्ट ना लगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ओलंपिक एथलीट अगर बनना है तो यार मेहनत ही करनी, वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चलता है। वर्क लाइफ बैलेंस उन्हीं के लिए है जिनको अपना काम पसंद नहीं है, ज़िंदगी टट्टी है। हमारे लिए दोनों नहीं है, काम ठीक है नहीं पसंद है, पर क्यों, काम आप मेरे को समझ आ रहा है फ़ायदे का है, इसको मैं करूँगा तो फ़ायदा ही है। तो डू नॉट वेस्ट दिस, ओके। तो अभी जो है क्रॉस प्रोडक्ट चालू करते हैं रोटेशनल मोशन में यहीं से। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये आप सबको बच्चों वाली बात पता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसे आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट का अगर दो वेक्टर ऐसे दिए हों तो इनके बीच में एंगल कौन सा होगा जिससे क्रॉस प्रोडक्ट नापेंगे। साइन थीटा किसका लेना है, तो साइन थीटा उसका लेना है जहाँ से दोनों वेक्टर या तो ओरिजिनेट हो रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं उस पॉइंट से। ये पॉइंट अगर ऐसे यहाँ से इस एंगल को देखें तो यहाँ एक वेक्टर आ रहा है, एक वेक्टर जा रहा है, यहाँ ना ओरिजिनेट हो रहे हैं ना क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो थीटा होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो सी वेक्टर जो कि इनका वो होगा ऐसे आएगा, वो होगा ए क्रॉस बी, यानी कि ए बी साइन थीटा। सी कैप, अब ये सी कैप क्या है, आप सबको पता है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, दैट इज ए क्रॉस बी। सी इज परपेंडिकुलर टू द पेन कंटेनिंग, ऐसा ही जस्ट सी की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आती है। तो अगला, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, वो क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव नहीं होता है, सॉरी,
क्यूमुलेटिव का मतलब आगे पीछे एक जैसा, क्यूमुलेटिव का मतलब ये। तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए होगा बी ए साइन थीटा। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है बहुत बड़ा, जो कि वेक्टर्स के डिफाइन नहीं करता डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, तो हम नहीं कह सकती दे आर एग्जैक्टली। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज मैं कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट द डायरेक्शन इज exactly opposite at that is 180 degree. So you can clearly see, if you place a mirror in the front of this plane, what is going to happen? You will see the reflection of the cross product. तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट भी और डॉट प्रोडक्ट भी। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, अगर एक ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मामला है, प्लस माइनस डिवाइड जो भी है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे किसी आइडेंटिटी को करते हैं, जैसे यहाँ हुआ है। पर दिक्कत ये है, ये एसोसिएटिव लॉ को नहीं करता। अगर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, तो यार आपको पता डायरेक्शन बदल जाएगी ए और बी की। तो ऐसे नहीं कर सकते। डॉट प्रोडक्ट की तरह ये एसोसिएटिव नहीं होता। वो एसोसिएटिव होता है क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। मैग्नीट्यूड ही है वो, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड की और न्यूमेरिकल तो सेम ही वैल्यू आएगी, पर यहाँ डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो यहाँ ये एसोसिएटिव नहीं होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसी भी वेक्टर उसके साथ ही जो होता है वो नल वेक्टर होता है, यानी कि जीरो होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा उनके बीच में जीरो ही होगा। तो तो बेसिकली ऐसा क्यों है? ये कोई ए वेक्टर है ऐसे, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो हाथ कहाँ घूमा, वो ही रहा, जीरो ही रहा ना। एक तो कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं, ऐसे घूम के ही तो मैग्नीट्यूड आएगा, कितना ठंग उठर जाएगा, नहीं जा रहा, इसका मतलब जीरो है मैग्नीट्यूड। अब देखते क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। तो देखते कैसे निकलता है। अगर ए क्रॉस बी निकालना है, इनके कार्टेशियन कंपोनेंट हमको पता है, ए का ये है बी का ये। तो बेसिकली अब हमको सबसे पहले लिखेंगे आई कैप एक ब्रैकेट, फिर जे कैप कभी भी प्लस में नहीं आता, माइनस में होता है जे कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट अब ये हैमिल्टन ऑपरेटर से आते हैं, इसके लिए बकवास करने की ज़रूरत नहीं, माइनस जे और प्लस के, ठीक है। तो जब आई कैप के बक्से में हम जब लिखना होगा क्या आएगा, आई कैप को छुपा लेंगे और इनका क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये वैसे भी देख के भी हो सकता है बिना बक्सा बनाए, पर बक्सा बनाने से कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है हमेशा। तो बक्सा बनाना चाहिए ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस। अब अगला जे करना है तो माइनस जे लिख के जे को छुपा लो, क्रॉस क्रॉस। के करना है तो के को छुपा लो और आई जे क्रॉस क्रॉस। जो क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस काटा लग रहा है तो प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा, खुद ही कह रहा, मना करा, प्लस नहीं होने दूंगा मैं, ये माइनस का जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो आपको पता ही होगा, आई जे के को क्लॉकवाइज लिखते हैं एक ऐसे सर्कल में, उस तरह से दोनों दो का निकालना, आई क्रॉस ए होगा बेसिकली पॉजिटिव होगा क्योंकि सर्कल के डायरेक्शन में, और के कैप होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर उल्टा कोई कहे जे क्रॉस आई तो उल्टा जा रहे हैं सर्कल से, के कैप होगा पर नेगेटिव का, ठीक है। और आई क्रॉस आई सेम ही वेक्टर है, उसका जीरो होता है, हमको पता है क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है, तो कोई साइन नहीं है। सो दैट वाज इट। तो ये है एक सही सवाल। भाई सही तो क्या है, मतलब एक प्रैक्टिस सवाल। आपको कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलोगे जब तक आप ये सवाल 10 बार कर लोगे अगर, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैसे होता है कभी नहीं, कभी भी आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना, क्योंकि ये ज़ीरो ही होता है। अगर हमको आई कैप के अंदर क्या लिखना है वो निकालना, आई कैप को छुपा लो। इसके जे कभी जे के साथ नहीं होगा, ये भी हमको पता, तो जे हमेशा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही तो होता है, जैसे ये ए वाई ए जेड और ये होगा बी वाई बी जेड, तो ए वाई हमेशा बी जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा। कितना आसान है। तो ए वाई हमेशा बी जेड, ऐसे ये होता चलेगा। तो ये इंटू ये माइनस बीच में, ये इंटू ये, ठीक है, कोई शक नहीं, कभी भी सेम तरह के आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब हमको कोई कहे कि माइनस जे का निकालना है डब्बा, तो उसमें क्या होगा, जे को छुपा लो, ये अब ये किसके साथ होगा मल्टीप्लाई, के साथ होगा क्योंकि जे को तो छुपाना है, तो ठीक है। तो ये दूसरे के साथ, ठीक है। अब इसका ए इसके के साथ, तो बीच में माइनस, पहला ये फिर ये, ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए के कैप, तो के कैप को छुपा लेंगे, प्लस के कैप डब्बा बना लेंगे, इसका आई इसके जे के साथ, फिर इसका आई इसके जे के साथ, और बीच में माइनस, तो इससे निकल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो हो रहा है, सर ने जो अच्छा कैसे प्रूव कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर आया है वो ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर है। तो सी वेक्टर आया है ये, अगर सी वेक्टर का डॉट ले लूँ मैं ए के साथ तो वो जीरो आना चाहिए। तो देखें 10 आई कैप और ए वेक्टर ये दे रखा है, करके देख लेना, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई, फिर प्लस जे कैप को, तो 10 माइनस 10 ही होगा, आई जे तो हट जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में। अमेजिंग। तो ये एक घुमा फिरा के वही सवाल है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर। सेम वेक्टर दे रखे, यूनिट वेक्टर पूछा। अरे भाई वो क्या था अपना 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √10 का स्क्वायर प्लस यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 125, तो उसको डिवाइड कर देंगे इससे, मतलब सी कैप से, सी वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड, तो सी कैप आ जाएगा। क्या डेफिनेशन पूछ रहे हैं यूनिट वेक्टर की।
तो ये सेम चीज़ नहीं थी, मैंने एग्जांपल बताया था, वेक्टर अलग अलग थे। कभी आप करने लग जाओ, ये कर लेना आप एक बार पेपर पे। ओके, तो हो गया। अब आते हैं हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो पहले देखते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल सेपरेटेड बिटवीन एनी टू पार्टिकल। कितना भी फोर्स लगा लो, कभी भी पार्टिकल के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब रिजिड, कोई कंप्रेशन नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, इलास्टिक का उल्टा रिजिड। Rotation about fixed axis and combined translational and rotation of particle, just think about that. तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है सबको पता है। अगर कोई भी बॉडी के 2 पॉइंट ले लो, अब उनका मोशन ट्रैक करो, वो हमेशा पैरेलल आएंगे। जैसे ये है, तो अगर वो सीधे पैरेलल आए उसको रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, और अगर कर्व में है तो कर्विलिनियर ट्रांसलेशन, बस। Are still is moving fast. और ट्रांसलेशन मोशन की ये भी खास बात है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का किसी भी पॉइंट पे उसकी जो है जर्नी के सेम ही वेक्टर होते हैं हमेशा। डायरेक्शन तो एटलीस्ट डायरेक्शन वेलोसिटी दोनों सेम होती है। अब रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सेस इन रिजिड बॉडी। तो अभी रोटेशनल मोशन का क्या फ़ायदा है, और क्या डिफरेंस है ट्रांसलेशन से। तो ट्रांसलेशन में सबसे मेन जो वो होता है पार्टिकल्स पैरेलल पाथ्स में चलते हैं एक दूसरे के। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पार्टिकल एक परपेंडिकुलर प्लेन में चल रहे हैं एक दूसरे के, जो कि सर्कुलर होता है वो प्लेन। जैसे ये कोई पार्टिकल था m1 और ये कोई पार्टिकल था m2, तो इनके बीच में जो रोटेशन को देखा गया, m2 सर्कल में अलग मूव कर रहा है, m1 एक अलग सर्कल में, दोनों परपेंडिकुलर है एक एक्सिस के इनके सेंटर एक जो है एक्सिस पे लाई कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप ढंग से देखोगे तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ओमेगा से घूम रहे हैं, तो इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है ओमेगा, पर अगर वेक्टर्स की बात करें वेलोसिटी इन सब के, ओमेगा तो इनके लिए कांस्टेंट है, हम मान के चलते हैं कांस्टेंट सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म। तो जो है इनकी वेलोसिटी पर अलग है। अगर ढंग से देखो, ये v इजिकल टू छोटा आर ओमेगा और ये v इजिकल टू बड़ा आर ओमेगा, ये बड़ा है, ये इसको ज़्यादा डिस्टेंस कम कर ट्रैवल करना पड़ रहा है सेम टाइम में। तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर तो सेम है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, एट दिस पॉइंट टेंजेंशियल है, सेम डायरेक्शन में बिल्कुल, बट मैग्नीट्यूड बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये है रोटेशनल मोशन की खासियत। No velocity and zero acceleration. So you can see what which are the particles. तो ये होता है कर्विलिनियर, जब दोनों लगा दी बेसिकली ऐसे पैरेलल पाथ्स में चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी हर पॉइंट पे यहीं की मैग्नीट्यूड है, पर ये प्योर रोटेशन। इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ है, इसकी कुछ है। रोटेशन एक्सिस है स्क्रीन के बाहर बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पॉइंट सर्कल के सेंटर से। और रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस में अब पहले एंगुलर कंपोनेंट्स, एंगुलर जो चीज़ें एंगुलर क्वांटिटी सेम रहती हैं, पर वो वाली चेंज होती है। तो यहाँ पे इसने रोटेशनल वेरिएबल, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन सिंपली एंगल होता है थीटा, आर अपॉन रेडियस, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। सबके डायरेक्शन बता दी, राइट हैंड थंब रूल से आते हैं, ये हमको पहले से ही पता थी। सर्कुलर मोशन में तो नो प्रॉब्लम अभी के लिए, तो चलो मजे करते हैं। अगर न्यूमेरिकल रोटेशनल वेरिएबल्स पे पहला सवाल, दूसरा बकवास, बिल्कुल घटिया सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल था, ओमेगा प्लस बकवास। एक और बार डिफरेंशिएशन, ओके यू नो व्हाट हैज़ जस्ट हैपेंड। हमने 10 मिनट से भी कम में ये कर लिया है, पूरी वीडियो एटलीस्ट रैप अप कर लिया। और जो है 5 मिनट से तो इन सब में कम ही लगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में। इतने न्यूमेरिकल करने का कोई मत, ये तो यार जो सही है वो करेंगे, डोंट वरी। पर मैं आपको वही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हो उस न्यूमेरिकल में, बताने लायक होगा। न्यूमेरिकल खुद ही करना हमेशा अमेजिंग। चलो नई यूनिट को कंटिन्यू करते हैं।